प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। दूसरा, ये स्पेन तथा अल्जीरिया के मध्य स्थित है। तीसरा, ये आइबेरियाई प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। चौथा, प्रधान मध्याह्न रेखा इसके पश्चिम से गुजरती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य एक संकीर्ण जल संधि है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह यूरोप के आइबेरियाई प्रायद्वीप को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। यह स्पेन तथा मोरक्को के मध्य स्थित है। प्रधान मध्याह्न रेखा इसके पूर्व से गुजरती है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 और 4 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। रिपोर्ट और संगठन। पहला, विश्व आर्थिक आउटलुक विश्व बैंक। दूसरा, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तीसरा, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट यूनेस्को। चौथा, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3, डी केवल 1 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विश्व आर्थिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट यूनेस्को, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच। इसलिए विकल्प 1, 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है, केवल विकल्प 3 सही सुमेलित है। अतः इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1914 को ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय शंघाई में अवस्थित है। तीसरा, केवी कामत इसके पहले अध्यक्ष थे। चौथा, एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आसियान समूह और एससीओ के सदस्य देशों को भी इसकी मानद सदस्यता प्रदान की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने असम में 120 मेगावाट के जल विद्युत संयंत्र के निर्माण, बेंगलुरु में विद्युत वितरण को अपग्रेड करने तथा हिमाचल प्रदेश में बागवानी के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एबीडी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस में अवस्थित है। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से सर्वाधिक सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से है। इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली के आधार पर पूंजी सदस्यता के अनुपात में सदस्यों को मत वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। मन्यथ्यु पद्मनाभन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वह केरल के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। दूसरा, वह वायकॉम सत्याग्रह से संबद्ध थे। तीसरा, उन्होंने सभी जातियों के मंदिर प्रवेश की वकालत की। चौथा, वह नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मन्यथ्यु पद्मनाभन एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म केरल में हुआ था।
वह वायकॉम सत्याग्रह से संबद्ध थे। उन्होंने सभी जातियों के मंदिर प्रवेश की वकालत की तथा अस्पृश्यता विरोधी आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। कोलार लीफ नोज्ड बैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत की स्थानिक प्रजाति है। दूसरा, यह हिप्पोसिडराइड परिवार की एक चमगादड़ प्रजाति है। तीसरा, इसे IUCN की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। चौथा, वर्तमान में यह केवल कर्नाटक की एक गुफा में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कोलार लीफ नोज्ड बैट को विलुप्त होने से बचाने के लिए कर्नाटक वन विभाग बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट के साथ मिलकर गंभीर प्रयास कर रहा है। कोलार लीफ नोज्ड बैट या लीफ-लेटेड लीफ नोज्ड बैट हिप्पोसिडराइड परिवार की एक चमगादड़ प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोसाइड्रोस हाइपोफिलस है। यह भारत की स्थानिक प्रजाति है जो उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय शुष्क जंगलों और गुफाओं में निवास करती है। वर्तमान में ये केवल कर्नाटक के कोलार जिले के हनुमानहल्ली गांव के एक गुफा में पाई जाती है। इसकी कुल आबादी 200 से भी कम है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 4 सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।